नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे। पिछले क्लास में हम सुभाष चंद्र बोस को देख चुके थे, लेकिन कुछ भाग बच गया था। उस भाग को आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे। ये क्लास मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ताकि हर विद्यार्थियों की ये पहली पसंद बन जाए। तो हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस की हम पृष्ठभूमि की और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा कर चुके थे। आज हम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब, क्या, कैसे, इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को कब मिली, इसका जो राष्ट्रीय गीत क्या है, इसका जो आदर्श वाक्य है, नेहरू जी ने इनके बारे में क्या कहा, गांधी जी ने इनके बारे में क्या कहा, इनकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मोहन सिंह ने मलयालम में 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मोहन सिंह ने इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। हम जब सुबह आज़ाद हिंद फौज को पढ़ते हैं तो वैसे सुभाष चंद्र बोस को ही याद करते हैं कि हाँ, लेकिन इसकी जो मूल स्थापना की थी वो मोहन सिंह ने की थी और मलयालम में की थी। मोहन सिंह ने मलयालम में 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर मोहन सिंह थे। जिन्होंने स्थापना की थी वही तो कमांडर होते हैं, तो प्रथम कमांडर मोहन सिंह थे। फिर 4 जुलाई 1943, आप डेट याद रखना, को रासबिहारी बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। किसको सौंप दी थी? सुभाष चंद्र बोस को। और इसी समय फिर बोस ने नारा दिया था, दिल्ली चलो का और जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो और जय हिंद, ये दो नारे सुभाष चंद्र बोस ने जब कमान संभाली थी आज़ाद हिंद फौज की, उसी वक्त ये नारे दिए थे। फिर 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर दिया था। 5 जुलाई 1943 को। 4 जुलाई को कमान संभाले, 5 जुलाई को पुनर्गठन कर दिया था। फिर आज़ाद हिंद फौज का जो गीत था बहुत ही प्रिय था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये गीत है और इसकी रचना राम सिंह ठाकुर और बंशीधर ने की थी। और आदर्श वाक्य क्या था? आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था, एकता, वफादारी और बलिदान। मतलब कि एकता, जितनी भी भारतीय जनता है वो एक हो, उनमें एकता हो, एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ाई लड़े। वफादारी यानी एक दूसरे के प्रति वफादारी निभाए, मतलब कि एक दूसरे को धोखा नहीं दे बल्कि वफादारी निभाए। बलिदान यानी एक दूसरे के लिए बलिदान देने के लिए, मरने के लिए तैयार हो। ये इसका आदर्श वाक्य था। लेकिन नेहरू जी ने क्या कहा था कि इस फौज के जो जवान थे, नेहरू जी ने इनको क्या कहा कि ये तो गुमराह देशभक्त है। देशभक्त नहीं, गुमराह देशभक्त कहा। ये स्टेटमेंट आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, तो आपको ये याद होने चाहिए। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनेंगे ज़्यादातर। स्टेटमेंट तो आपको हर जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनके कोई भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो उनको गुमराह देशभक्त कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर गांधी जी ने बोस को कहा, ये तो बोस फौज के जवानों के लिए कहा गया था और गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो बोस के लिए दिया था, सुभाष चंद्र बोस के लिए, कि मेरा बेटा है पर परिवार का बिगड़ेल बच्चा है। कि सुभाष चंद्र बोस ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, लेकिन ये परिवार का बिगड़ेल बच्चा है, किसी काम का नहीं है। ये स्टेटमेंट ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में गांधी जी ने कहा था।
फिर सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। जब भारत आज़ाद 1947 में हुआ था, लेकिन इन्होंने तो सिंगापुर में पहले ही सरकार की स्थापना हुई थी, उससे पहले ही अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसके पीएम सुभाष चंद्र बोस स्वयं थे। फिर जापान और जर्मनी सहित 9 राष्ट्रों ने अस्थायी सरकार को मान्यता दी थी। जापान और जर्मनी सहित 9 राष्ट्रों ने अस्थायी सरकार को मान्यता दी थी। फिर अस्थायी सरकार के जो पीएम तो सुभाष चंद्र बोस थे। फिर इनमें वित्त मंत्री, प्रचार मंत्री और महिला मंत्री की बात करें तो अस्थायी सरकार में H.C. चटर्जी वित्त मंत्री थे, M.A. अय्यर प्रचार मंत्री थे और लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला मंत्री थी। उसी समय अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने 2 नाम दिए थे। अंडमान द्वीप को शहीद और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना गया था। उन्हीं के वक्त स्वराज और शहीद, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, शहीद और स्वराज नाम किसके हैं? अंडमान और निकोबार द्वीपों के नाम है। फिर 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर, ताइवान में ताइकू हवाई अड्डा है, वहाँ पर हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। 18 अगस्त 1945 ताइवान में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में, और मृत्यु 18 अगस्त 1945 ताइवान में हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनकी मृत्यु पर नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा, कि सुभाष चंद्र बोस कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो तो एक देशभक्ति की ज्वलंत तलवार थी। उनके मन में एक देशभक्ति की ज्वाला पैदा हो रही थी और वो एक ज्वलंत तलवार है। फिर एक स्टेटमेंट इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के जवानों के बारे में भी कहा था। नेहरू जी ने उनको गुमराह देशभक्त कहा था। वो जवानों के लिए था और ये स्वयं बोस के लिए स्टेटमेंट है। फिर गांधी जी ने बोस को क्या कहा कि ये तो देशभक्तों का भी देशभक्त है। भाई, व्यक्ति देशभक्त होता है, लेकिन ये देशभक्त ही नहीं बल्कि देशभक्तों का भी देशभक्त है। मतलब कि कोई ऐसे बोलते नहीं कि पिता नहीं, पिता का भी पिता है, यानी महान देशभक्त है। इसका मतलब हो गया कि ये महान देशभक्त है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्टेटमेंट दिया था बोस के बारे में कि ये राष्ट्र नायक है। राष्ट्र नायक यानी राष्ट्र के महान नेता है। क्या है? महान नेता। 3 लोगों ने स्टेटमेंट दिया था इनकी मृत्यु पर। नेहरू जी ने कहा था कि ये देशभक्ति की ज्वलंत तलवार है। गांधी जी ने क्या कहा कि यह देशभक्तों का भी देशभक्त है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि राष्ट्र नायक है। 3 विद्वानों ने 3 स्टेटमेंट दिए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको आप याद कर ही लेना, ठीक है। फिर मलेशिया में सैनिकों से आह्वान करते समय सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा मलेशिया में सैनिकों से जब ये आह्वान कर रहे थे तब दिया था ये नारा। पहले 2 नारे दिए थे, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा तो उन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी तब दिया था दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा। और फिर मलेशिया में सैनिकों से आह्वान करते समय इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 3 नारे दिए थे इन्होंने। बोस की दूसरी आत्मकथा है
इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की क्या है, दूसरी आत्मकथा है।